Hello students, question number 11 from JEE Main 2023, 8th April, shift 2. The question is the area of the quadrilateral ABCD with vertices. ये चारों vertices given है. तो एक बार हम quadrilateral को ड्रॉ कर लेते हैं. तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से ये quadrilateral है. अब शेप तो नहीं पता क्या है, बट इस तरीके से है. तो 2,1,1 ये पॉइंट है. B है 1,2,5 है. C पॉइंट है मेरे पास -2, -3,5 है. और D पॉइंट है 1, -6 एंड -7 है. कुछ इस तरीके से ये पॉइंट है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायगोनल्स निकालेंगे. बेसिकली ये D1 डायगोनल कह देता हूँ इसको मैं. तो D1 वेक्टर विल बी इक्वल टू -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा आई कैप. फिर -3 एंड -1 करूँगा तो -4 जे कैप आएगा. 5 -1 करूँगा तो +4 के कैप आ जाएगा. उसके बाद D2 वेक्टर निकालूंगा अगर मैं, तो D2 वेक्टर आएगा. इनको ज्वाइन करके निकाल लेते हैं. तो इसको ज्वाइन करके अगर निकालूंगा मैं तो यहाँ से आएगा 1 -1 हो जाएगा 0. फिर आएगा -6 -2 करेंगे तो -8 जे कैप आएगा. और -7 एंड -5 करेंगे तो -12 के कैप मिलेगा. तो ये D1 D2 आ गए. और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इनको इस तरीके से सोचते हैं कि इसका जो वॉल्यूम आएगा, सॉरी एरिया आएगा. एरिया होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हाफ D1 क्रॉस D2 का मॉड्यूलस होता है. कुछ इस तरीके से आता है. तो उससे पहले मुझे D1 क्रॉस D2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मानते हैं. दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर 4 कॉमन लूँगा दोनों से. तो 16 जो है, 16 का फैक्टर हम लोग एक बाहर ही रख देंगे. तो 16/2 इंटू D1 एक वेक्टर जो आएगा वो आएगा -i कैप -j कैप और +k कैप आएगा. इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा मैं, -2i कैप और -3k कैप आएगा. इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बेसिकली और इसका मॉड्यूलस निकाल के यहाँ रख दूँगा. तो चलो मॉड्यूलस बाद में निकाल लेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें अगर. तो आएगा i कैप j कैप k कैप. -1 -1 आएगा यहाँ पर. -1 -1 1. यहाँ आएगा -2 -3. तो यहाँ से आ जाएगा -2 एंड -3, क्योंकि इसका इसका जे कैप नहीं है, ये आई कैप नहीं है, जे कैप है ये. इस तरीके से आएगा और यहाँ पर 0 आएगा. इसको ओपन कर लेते हैं. तो जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा आई में ये हो जाएगा 3 एंड +2 करेंगे तो 5 आ जाएगा आई कैप. फिर आएगा इसको और इसको हटाएंगे तो आएगा -+3 हो जाएगा. तो -3 लिख दूंगा मैं जे कैप में. उसके बाद के कैप में देखेंगे अगर तो आएगा इसको और इसको हटाएंगे तो -+2 हो जाएगा. तो +2 के कैप आ जाएगा. तो बेसिकली इसका मुझे मॉड्यूलस ही चाहिए. तो D1 क्रॉस D2 का वैल्यू बेसिकली ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 आई कैप -3 जे कैप +2 के कैप हो जाएगा. तो इनका मॉड्यूलस की बात करें अगर तो D1 क्रॉस D2 का मॉड्यूलस इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू √25 + 9 + 4 कर दूंगा. तो 13 हो जाएगा. ये 13 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 16√38. तो 16√38 आ गया है. तो एक और काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं इसे यहाँ से. तो ये आ जाएगा फाइनली हमारा 1/2 D1 क्रॉस D2 का मॉड्यूलस. तो D1 क्रॉस D2 का मॉड्यूलस आ गया 16 इंटू √38. तो 16/2 √38 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा फाइनली आपका आंसर 8√38, विच इज़ इन ऑप्शन सेकेंड. थैंक यू.